गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट डे मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 9 है। सेल्फ प्रैक्टिस 9A, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस 9 है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ 38 डिग्री और आपको इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 38 डिग्री। 38 डिग्री है, इसका मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर कोई भी दो एंगल का सम अगर आपको 180 होते हैं तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री, है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता है, सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता है। तो ए बी सी डी में आप देखोगे पहले सी आता है बाद में एस आता है, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 आप काउंट करते हो तो पहले 90 डिग्री आएगा, उसके बाद ना 180 डिग्री आएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ए बी सी डी लिखोगे तो पहले सी आएगा, उसके बाद एस आता है। और 1 2 3 4 लिखोगे तो पहले 90 आएगा, फिर 180 आएगा। तो इसका मतलब देखो, यहाँ सामने सामने मैच करा लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 और सप्लीमेंट्री मतलब 180। बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब देखो, एक एंगल 38 डिग्री है, इसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 90। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको नहीं पता है, आप खुद से कुछ मान लो, एक्स मान लो, है ना। तो लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू एक्स। मैं एक्स मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि 38 और एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये x प्लस अगर ये 38 डिग्री करेंगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि अगर दो एंगल का सम करने पे अगर 90 आता है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 90 डिग्री माइनस अब 38 डिग्री करोगे। अब 90 में 38 को माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, और फिर यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, 52। तो इसका मतलब 38 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कौन है, 52। आप 38 और 52 को ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। अगर 38 और 52 को ऐड करने पे 90 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे 170 है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही करोगे, एक्स मान लोगे और यहाँ पे ऐड करो, किससे इक्वेट करोगे, 180 से, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है इसलिए, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, टेल वेदर द एंगल शोन बिलो आर कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और नाइदर। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन से सप्लीमेंट्री है और कौन से दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आप चेक करना कि अगर किसी भी दो एंगल का सम अगर ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री, और अगर 180 आ रहा है, सॉरी, अगर दो एंगल का सम करने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल का सम करने पे अगर 180 आ रहा होगा तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। और अगर ना 90 आ रहा है ना 180 आ रहा है तो इसका मतलब वो ना कॉम्प्लीमेंट्री है ना वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड ईच ऑफ द एंगल इन अ ग्रुप एंड कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे ग्रुप ए और बी में बहुत सारे एंगल हैं, तो आपको ग्रुप ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रुप बी के साथ खोजना होगा। जैसे यहाँ पे देखो 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री में मैं कितना ऐड करूँगा कि वो 90 आ जाए। तो देखो, तो 20 में अगर आप 70 ऐड करोगे तो जा करके वो 90 आ जाएगा। तो ग्रुप ए में 20 और ग्रुप बी में देखो 70 है क्या, हाँ 70 है। तो 20 और 70 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में आप किन किन को लोगे तो वो दोनों मिल करके जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे। और 5 में वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:9, फाइंड द एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो तुमको 7:8 रेशियो में दिए हुए हैं, 7:8। तो कोई भी दो एंगल है वो 7:8 रेशियो में दिए हुए हैं, तो मेरे को यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अगर रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में, तो आप समझ जाना कि वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन अगर 1/2 में लिखा हुआ है
तो आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि न्यूमरेटर का वैल्यू 1 और डिनोमिनेटर का वैल्यू 2 है। हो सकता है ये 2/4 भी हो सकता है, क्योंकि 2/4 को अगर आप कट करोगे तो ये 1/2 ही आ जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर जो रेशियो में होता है वो किसी भी एक नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब उसको कट करके हम लोग सबसे छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कभी आप नहीं कह सकते हो कि उसका न्यूमरेटर हमेशा 1 और 2 ही होगा, नहीं। तो यहाँ पे 7, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं वो 7:8 है। तो मान लेते हैं कि लेट जो एंगल्स है 7:8 है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ 7x एंड 8x, ठीक है। दोनों को मैंने क्या किया, एक x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए दो एंगल जो रेशियो में दिए थे 7:8, उसको मैंने क्या लिखा, 7x और 8x। अब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो बिल्कुल 90 डिग्री। आप ऐड करके इक्वेट करो। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 7x और प्लस 8x जो है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल 90 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करोगे 7x और 9x तो कितना हो जाएगा, 15x इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 90 बाई कितना आ जाएगा, 15, 90/15, ठीक है। अब 3 से कट करो, 3 से कट करोगे 3 5 जा 15, और 3 से कट करोगे 3 3 जा 9 और 0, और 3 से कट करोगे 6 बार में। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 6 आया, x का वैल्यू 6 आया। तो आप यहाँ पे देखो एंगल्स कितना कितना था, 7x और 8x है, देयरफॉर एंगल्स विल बी इक्वल्स टू, ये जो 7x आपने माना था तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जगह कितना हो जाएगा 42, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या था, दूसरा एंगल था आपको 8x था, तो यहाँ पे 8 × 6, ठीक है। तो ये आ गया 8 × 6 48, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐड करके एक बार चेक भी कर सकते हो। अगर इसको आप चेक करना, यहाँ पे चेक लिख देता हूँ, चेक करना है तो आप देखो 42 और 48 को आप ऐड करो, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 4 8 और एक 90, देखो तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है। इसका मतलब दो एंगल का सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब 42 और 48 जो मेरा आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द एंगल, बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री था तो ये सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे, बस 90 की जगह पे क्या लिख देंगे 180। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टेल वेदर द एंगल्स आर ओनली एडजेसेंट एंड फॉर्म लीनियर पेयर और नॉट एडजेसेंट। बोल रहा है इसमें से कौन कौन से एंगल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट है, या फिर एडजेसेंट और लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो पहले देखो 1 और 4 को, तो यहाँ पे 1 और 4 को ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो 1 और 4 को, तो अगर मैं 1 और 4 को कंपेयर करता हूँ तो ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो 1 और 4 को अगर आप एक साथ रखते हो तो ये बिल्कुल भी लीनियर पेयर है, क्योंकि 1 और 4 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम तो बिल्कुल 180 डिग्री आएगा, और दोनों बगल में भी है, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट भी है और लीनियर पेयर भी है। तो इसका मतलब 1 4 क्या होगा, 1 4 आपका एडजेसेंट भी होगा और लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहा है। वैसे 2 3 देख लो, 2 और 3 ये भी बिल्कुल आपको लीनियर पेयर हैं और ये एडजेसेंट भी हैं। 3 4 देखो, 3 4, हाँ 3 4 जो है, ये 3 4 जो बिल्कुल एडजेसेंट है, लेकिन इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट है। और 3 और 1 को देखेंगे तो 3 और 1 बिल्कुल इधर उधर है, मतलब जस्ट बगल में भी नहीं है और इनका सम 180 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर भी नहीं है और ये एडजेसेंट भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द लेटरिंग एंगल, यहाँ पे इन सारे एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक ऐसा साइन दिया हुआ है, और जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर ऐसे अगर आपको साइन दिया रहेगा इसका मतलब 90 डिग्री है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है और एक 90 डिग्री है और एक इधर ए है। तो देखो स्ट्रेट लाइन मतलब ये दोनों क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। मैं एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का ए फिगर बिल्कुल ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ बिल्कुल ऐसे दिया है और यहाँ पे ये ए है। मेरे को ये ए का वैल्यू निकालना है, इसका यहाँ पे नेमिंग कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री है ना। तो आपको पता है कि अगर ये साइन होता है तो ये तो 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम लीनियर पेयर
ये अगर एंगल ए को और ये अगर एंगल 90 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये ए का वैल्यू कितना निकल गया 90 डिग्री। बहुत सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी निकालना है, तो वैसे देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, सेम यही कंसेप्ट से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल यही कंसेप्ट से बनेगा, डी बिल्कुल यही कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई में देखो यहाँ पे 3 एंगल हैं और अगर तीनों एंगल को अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 180 आ जाएगा। तो अगर आप इसको 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 ऐड करोगे तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, बिल्कुल 180 डिग्री, क्योंकि पूरा ये जो लाइन है पूरा स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 62 प्लस वाई प्लस 53 को ऐड करके आप 180 से इक्वेट कर दो और वहाँ से वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये बी बी बी, तो अगर ये बी और ये बी और ये बी को ऐड करोगे तो तीनों बी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 के इक्वल। देखो मैं एफ बताता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखो एंगल ऐसे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है बी, यहाँ पे बन रहा है बी और यहाँ पे बन रहा है बी। तो ये सारे तो स्ट्रेट लाइन है, तो इन सारे एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल आपको आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये सॉरी 180, स्ट्रेट लाइन है ना, तो b प्लस बी प्लस बी, अगर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन यहाँ लिख देना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बी 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 ऐड करोगे आ जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से b इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री बाई 3। अब इसको कट करो, ये आ जाएगा बिल्कुल 60 बार में। तो ये सारे एंगल का वैल्यू बिल्कुल इक्वल है क्योंकि सारे बी थे और वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पे यहाँ लीनियर पेयर कंसेप्ट लगा लोगे तो ये डी निकल जाएगा, यहाँ भी लीनियर पेयर कंसेप्ट निकालोगे तो ये सी लग जाएगा। वैसे यहाँ ही बना सकते हो, ये 90 इधर दिख रहा है, ये 65 है, ये जी, तो पूरा स्ट्रेट एंगल कंसेप्ट लगा लोगे, ये 90 डिग्री 65 और जी, यहाँ बिल्कुल वही कंसेप्ट लगे, इधर 90 डिग्री इधर 32 और इधर एफ, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये 180 से इक्वेट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे, आप बिल्कुल मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।